वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मोहतरम नाज़रीन, दीनी मिली भाइयों, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, ये शाबान का महीना है और आज 2 तारीख़ है। इसके बाद एक मुबारक महीना हमारे सामने साया फगन होगा, रमज़ानुल मुबारक का। शाबान के महीने के सिलसिले में कुछ बातें आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने दीन के नाम पर एक अलग दीन कायम कर रखा है, जिससे आगाह होना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्द, वाजिब और ज़रूरी है। सबसे पहली बात आप याद रखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरा अल इमरान 19 नंबर आयत के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम अल्लाह का दीन है। ये कौन कह रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम अल्लाह का दीन है। सबसे पहली बात जो हमें मालूम हुई कि इस्लाम किसी दूसरे के बाप की प्रॉपर्टी या कोई बैंक बैलेंस नहीं है जो जैसे चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक उसका इस्तेमाल कर ले, और न किसी की अपनी जमीन है या घर है जो उसको जैसे चाहे उसका इस्तेमाल करे। ये तने तनहा रब्बुल आलमीन का हक है, क्योंकि उसका मालिक खुद है। ऐसे तो सारे जहान का मालिक रब है, लेकिन रब ने कुछ बंदों को इख्तियार भी दे रखा है कि वो उसमें इसराफ कर सकते हैं। लेकिन दीन के सिलसिले में अल्लाह ने किसी दूसरे को तो दूर की बात है, यहां तक कि नबी और रसूल को भी इसमें कुछ करने का इख्तियार नहीं दिया। तो इस्लाम अल्लाह का दीन है, और इस दीन इस्लाम के अंदर कुछ कमी या ज्यादती का पूरा इख्तियार रब्बुल आलमीन ने अपने पास रखा है। पहली बात। दूसरी बात जो हमें इससे मालूम होती है कि इस्लाम के अलावा जो भी दीन और धर्म के नाम पर जो लोग अमल करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, मानते हैं, उस पर जिंदगी गुजारते हैं, वो अल्लाह का दीन नहीं है। और जब वो अल्लाह का दीन नहीं है तो जाहिर सी बात है वो अल्लाह के पास काबिल कबूल भी नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा अल इमरान के अंदर ही 3 नंबर सूरा और 85 नंबर आयत में फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यब्तगि गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। कि इस्लाम के अलावा कोई अगर दूसरा दीन दुनिया में मानकर मेरे पास आए कि अल्लाह, मैंने ये फला दीन मानकर ये फला फला काम किया, फला इबादतें की, फला नेकियां की, लेकिन फला दिन पर, इस्लाम पर नहीं। अल्लाह कह रहा है कि हम ऐसों की इबादत को कबूल ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो दिन ही एक्सेप्ट नहीं है, तो उस दिन के नाम पर इबादत भी एक्सेप्ट और कबूल नहीं होने वाला। तो दीन इस्लाम में एक बात हमें समझ में आई कि इस्लाम अल्लाह का दीन है, और उसमें सारा इख्तियार अल्लाह रब्बुल आलमीन को है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो करना है रब ने वो भी फरमा दिया, जो नहीं करना है रब ने वो भी फरमा दिया। और उसके बाद आखिरी महर लगाया
अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरा अल-माइदा 5 नंबर सूरा 3 नंबर आयत। कि आज के दिन मैंने आप पर आपके दीन को मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने कामिल कर दिया, पूरा कर दिया आप पर मेरी निअमत को। निअमती, जो मेरी निअमत थी यानी इस्लाम, मैंने उसको मुकम्मल कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और बतौर दीन के इस्लाम से मैं राजी हो गया, यानी मैं उसको अपना दीन के हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया। इसके अंदर तो अगर तफसीर में जाए तो बहुत लंबी बात होगी। सबसे पहली बात जो हमें इसमें समझ में आई कि दीन इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज से 1450 साल पहले कुरान की इस आयत को नाजिल करके जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से तिलावत फरमाकर उसका आखिरी फैसला कर दिया कि इस्लाम मुकम्मल है। अब इसके बाद किसी भी तरह से इसके अंदर कमी और ज्यादती को कबूल नहीं की जाएगी। अजीज़ान गिरामी कद्र, आप किसी चीज को कामिल कब मानते हैं? अकमल किस चीज को कहा जाता है? अकमल उस चीज को कहा जाता है जिसके अंदर किसी तरह से कोई कमी ना रहे, यानी जितनी चीजें उसके अंदर जरूरत थी उन सारी चीजों को दे करके मुकम्मल कर दिया गया। इसको अगर आप और हम एक हदीस रसूल से समझना चाहें तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मिसाल ऐसे है जैसे एक खूबसूरत बिल्डिंग हो, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग, चारों तरफ से खूबसूरती से लैस और मुकम्मल, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी एक दीवार में एक ईंट बाकी है और लोग घूम फिर करके देख रहे हैं कि माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये बिल्डिंग है, लेकिन काश अगर इस एक ईंट को यहाँ पे पूर कर दिया जाता तो इसके अंदर जर्रा बराबर भी कोई कमी ना रहती। तो मैं वो एक ईंट हूं जो आकर वहां लग गया हूं, अब इस बिल्डिंग में कोई कमी नहीं है। तो गोया कि अगर किसी बिल्डिंग में सारी खूबसूरती रहे लेकिन एक ईंट भी अगर कमी है तो गोया कि वो कामिल नहीं है। इसी तरह मेरे भाइयों, अगर इस्लाम के अंदर पूरी पूरी इबादत और पूरे पूरे दरूद और कलेमात, ये तो बहुत दूर की बात है, दीन के नाम पर हलवा पूड़ी बिरयानी और सजावट और लाइटिंग और माइकिंग और डांसिंग वगैरह वगैरह तो बहुत दूर की बात है। यहां पर एक राई के दाने के बराबर, या यूं कहें कि एक राई के दाने को 1000 भाग करने के बाद भी उसकी गुंजाइश नहीं कि इस्लाम के नाम पर कोई चीज दाखिल किया जाए। आज मेरे भाइयों, एक चीज की तरफ मैं आपको इशारा करना चाहता हूं। मेरी तकरीर से आप समझ रहे हैं कि मैं किधर इशारा करने जा रहा हूं। डायरेक्ट मैं आपको बिदात की तरफ ले जाना चाहता हूं, लेकिन आप और हमारे दिमाग में यह है कि बिदात का मतलब यह है कि कुरान हदीस के अलावा जिसको इस्लाम में करने के लिए नहीं कहा गया है, हम उसको अगर करना शुरू कर दें, कुरान हदीस में जो चीज करने के लिए नहीं कहा वो हम करते हैं तो ये बिदात है। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि बिदात आपने किया तो गोया कि आपने इस्लाम को मुकम्मल नहीं माना? लेकिन आज कभी हमारे दिमाग में गया कि इस्लाम तो है नमाज पढ़ने का नाम, इस्लाम रोजा रखने का नाम, इस्लाम है हज करने का नाम, इस्लाम है दान खैरात करने का नाम, इस्लाम है भाईचारा का नाम, इस्लाम का मतलब है सच बोलना, इस्लाम का मतलब है झूठ से बचना,
इस्लाम का मतलब है सूद खोरी से बचना, इस्लाम का मतलब है कबीरा गुनाहों से बचना, शराबनोशी से बचना। ये सारी चीजों का नाम इस्लाम है। बट कोई नमाज भी ना पढ़े, रोजा भी ना रखे, हज भी ना करे, ज़कात भी ना दे, झूठ भी बोले, सूद भी खाए, और फिर भी वो कामिल मुसलमान है, मुकम्मल तौर पर मुसलमान इस्लाम को मानने वाला है। मेरे भाइयों, इस्लाम तो मुकम्मल है, लेकिन कब मुकम्मल है? जब उसके सारी चीजों पर अमल किया जाए, तब हम मुकम्मल मुसलमान बन सकते हैं। एक कामिल चीज पर मुकम्मल अमल करने के बाद ही आप कामिल बन सकते हैं। जब इस्लाम मुकम्मल दीन है, गोया कि उसके सारे उसूल और कवानीन हलाल व हराम वाज़े कर दिया गया है, कोई कमी नहीं है। और इन तमाम उसूलों पर जो अमल करने वाला है उसको मुस्लिम कहा जाता है। लेकिन जरा सा हमें इस पर गौर करने की भी जरूरत है कि हम बिदअत 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 का रट्टा मारते हैं, लेकिन क्या हम मुकम्मल मुसलमान हैं? इस पर भी कभी हम गौर करते हैं? इस्लाम किस चीज का नाम है? इस्लाम तो नाम है अपनी जिंदगी को कुरान और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक कर लेना, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और हमारी जिंदगी तो ना कुरान पर है ना हदीस पर है, लेकिन फिर भी हम कैसे मुकम्मल मुसलमान और कामिल मोमिन हैं, ये मेरे समझ से परे है। इसलिए मेरे भाइयों, बिदात बिदात का रट्टा तो हमें जरूर मानना है, क्योंकि बिदात से बचना ये वाजिब, जरूरी, फर्ज और लाजिम है। लेकिन साथ ही साथ ये रट्टा भी मारना है कि जब इस्लाम मुकम्मल है तो मुसलमान क्यों नाकिस है? जब दीन इस्लाम मुकम्मल है तो उस पर अमल करने वाले क्यों नाकिस हैं? अरे क्या इस्लाम के अंदर नमाज नहीं, क्या रोजा नहीं, क्या हज नहीं, क्या ज़कात नहीं, क्या दान खैरात नहीं, क्या सूद को हराम नहीं किया, क्या जिना को हराम नहीं किया, क्या शराब को हराम नहीं किया, क्या झूठ बोलने को हराम नहीं किया, क्या गीबत करने को हराम नहीं किया, क्या हिंसा हसद को हराम नहीं किया, क्या वक्त को बर्बाद करने को हराम नहीं किया? सारे मुसलमान हलाल को छोड़ बैठे हैं, हराम को अपना बैठे हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम कामिल मुसलमान हैं, मुकम्मल मोमिन हैं। मेरे भाइयों, बिदात की तरफ इशारा करने से पहले आपको ये बात भी मैं इशारा करना चाहता हूं, जैसे अल्लाह का दीन कामिल है, उस तरीके से उस कामिल दीन पर मुकम्मल अमल करने के बाद ही हम एक कामिल मुसलमान और मोमिन बन सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने दीन पर कामिल तरीके से, मुकम्मल तरीके से अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। पहली बात। दूसरी बात, वीडियो में आपके सामने एक ही बात दीगरे लाना चाहता हूं। शाबान महीने से मुताल्लिक सबसे पहले बताऊंगा कि शाबान महीने की क्या फजीलत है। दूसरी बात बताऊंगा शाबान महीने के अंदर हमें कौन सी इबादत करनी है। तीसरी बात बताऊंगा कि शाबान महीने के अंदर बनावटी बिदातें क्या क्या तैयार कर ली गई है। ये सारी चीजें सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे फेसबुक अकाउंट से जुड़े रहें, ताकि आप तक इंशाल्लाह मैं आपका अल्लाह का दीन पहुंचा सकूं। और अगर आपको लगे कि ये सारी हक बातें हैं तो अपने दूसरे भाइयों तक भी इस बात को पहुंचा दें, ताकि हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।